हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अनूप यादव स्वागत करता हूं आप सभी का जीएस ज्ञान 247 यूट्यूब चैनल पर। और आज की क्लास में 21 मार्च को जो ट्रिपल सी के एग्जाम में प्रश्न आए थे उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा बिना स्किप किए, ताकि आप भी एक अच्छी ग्रेड से ट्रिपल सी को पास कर सकें। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन उन तक पहुंचता रहे। जिन बच्चों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है वे सभी टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम पोर्टेबल कहलाता है। चार ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं। कमेंट करके बताइएगा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम पोर्टेबल कहलाता है। बताइए, पहले प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। यहां पर ऑप्शन डी सही होगा, लिनक्स। लिनक्स एक पोर्टेबल ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। अगला प्रश्न है, वह कौन सा नेटवर्क है जो ब्रिज की तरह कार्य करता है लेकिन अलग अलग प्रोटोकॉल को भी संभालता है। पहला है हब, दूसरा है स्विच, तीसरा है गेटवे, चौथा है राउटर। दूसरे प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। वह कौन सा नेटवर्क है जो ब्रिज की तरह कार्य करता है लेकिन अलग अलग प्रोटोकॉल को भी संभालता है। ऑप्शन सी सही होगा, गेटवे। अगला प्रश्न है, ईमेल में कितने भाग होते हैं। आप सभी को बताना है ईमेल में कितने भाग होते हैं। पहला है 3 भाग, दूसरा है 4 भाग, तीसरा है 2 भाग और चौथा है 1 भाग। बताइए, ईमेल में कितने भाग होते हैं। 2 भाग होते हैं। ऑप्शन सी सही होगा, ईमेल में 2 भाग होते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से तेज गति से डाटा भेजने के लिए क्या प्रयोग करेंगे। आप सभी को बताना है इनमें से तेज गति से डाटा भेजने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं। पहला है ऑप्टिकल फाइबर का, दूसरा है ब्रॉडबैंड का, तीसरा है नॉर्मल डाटा केबल का, चौथा है ये सभी। बताइए, चौथे प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए सही होगा, ऑप्टिकल फाइबर का। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप बना होता है। आप सभी को बताना है कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप किसका बना होता है। ऑप्शन पहला है सिलिकॉन से, दूसरा है सिल्वर से, तीसरा है इन दोनों से, चौथा है इनमें से कोई नहीं। बताइए, आईसी चिप काहे से बने होते हैं। सिलिकॉन से। ऑप्शन ए सही होगा, कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप सिलिकॉन से बने होते हैं। अगला प्रश्न है, नई वर्कशीट बनाने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। आप सभी को बताना है नई वर्कशीट बनाने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं। कमेंट करके बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। बताइए, नई वर्कशीट बनाने की शॉर्टकट की क्या होती है। ऑप्शन ए सही होगा, शिफ्ट प्लस अल्ट प्लस F1। अगला प्रश्न है, आईआईएस का पूरा नाम क्या होता है। बताइए, आईआईएस का फुल फॉर्म क्या होता है। बताइए, कौन सा ऑप्शन सही होगा। आईआईएस का पूरा नाम क्या होता है। ऑप्शन ए सही होगा, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्विस। अगला प्रश्न है, ओएसआई मॉडल में कितनी लेयर होती हैं। पहला है 4, दूसरा है 6, तीसरा है 8, चौथा है 5। ओएसआई मॉडल में कितनी लेयर होती हैं।
5 लेयर होती हैं। OSI मॉडल में 5 लेयर होती हैं। ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रणाली इंटरनेट पर सर्वर को डॉट डॉट भी कहा जाता है। ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। पहला है राउटर, दूसरा है होस्ट, तीसरा है गेटवे, चौथा है ब्राउजर। ऑप्शन बी सही होगा, होस्ट। इंटरनेट पर सर्वर को होस्ट भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट कुंजी क्या है। आप सभी को बताना है प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। ऑप्शन पहला है कंट्रोल प्लस F1, दूसरा है कंट्रोल प्लस F2, तीसरा है कंट्रोल प्लस F5 और चौथा ऑप्शन है कंट्रोल प्लस F8। बताइए 10वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। कंट्रोल प्लस F2। अगला प्रश्न है, स्प्लिट वर्कबुक का ऑप्शन किस मेनू में मिलता है। स्प्लिट वर्कबुक का ऑप्शन किस मेनू में होता है। पहला है व्यू मेनू में, दूसरा है इंसर्ट में, तीसरा है फॉर्मेट में, चौथा है टूल्स में। व्यू मेनू में। स्प्लिट वर्कबुक का ऑप्शन व्यू मेनू में होता है। अगला प्रश्न है, कट और कॉपी करने पर सिलेक्टेड टेक्स्ट कहां पर सेव होता है। 12वें प्रश्न का राइट आंसर करिएगा। कट और कॉपी करने पर सिलेक्टेड टेक्स्ट कहां पर सेव होता है। पहला है रिसाइकल बिन में, दूसरा है क्लिपबोर्ड में, तीसरा है माई कंप्यूटर में, चौथा है डेस्कटॉप पर। ऑप्शन बी सही होगा, क्लिपबोर्ड में। अगला प्रश्न है, MS वर्ड में टेक्स्ट अलाइनमेंट कितने होते हैं। पहला है 2, दूसरा है 3, तीसरा है 4 और चौथा है 5। MS वर्ड में टेक्स्ट अलाइनमेंट कितने होते हैं। ऑप्शन सी सही होगा, 4। अगला प्रश्न है, जब कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़ता है तो कौन सा IP एड्रेस स्थायी रूप से बदल जाता है। 14वें प्रश्न का राइट आंसर करिएगा। जब कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़ता है तो कौन सा IP एड्रेस स्थायी रूप से बदल जाता है। डायनेमिक एड्रेस। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, डॉट डॉट में ईथरनेट का उपयोग किया जाता है। आप सभी को बताना है ईथरनेट का उपयोग किसमें किया जाता है। पहला है लैन में, दूसरा है मैन में, तीसरा है बैन में और चौथा है पैन में। ऑप्शन ए लैन में। लैन में ईथरनेट का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, ULSI कंप्यूटर की किस पीढ़ी से शुरू हुआ। ULSI कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी से शुरू हुआ। पहला है दूसरी पीढ़ी, दूसरा है 5वीं पीढ़ी, तीसरा है चौथी पीढ़ी, चौथा है तीसरी पीढ़ी। ऑप्शन बी 5वीं पीढ़ी। ULSI कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी से शुरू हुआ। अगला प्रश्न है, लिब्रे ऑफिस में टेस्ट के नीचे लाइन डालने को क्या कहते हैं। लिब्रे ऑफिस में टेस्ट के नीचे लाइन डालने को क्या बोला जाता है। पहला है अंडरलाइन, दूसरा है बॉटम लाइन, तीसरा है टॉप लाइन, चौथा है नन। अंडरलाइन। ऑप्शन ए सही होगा। किसी भी टेक्स्ट के नीचे लाइन डालने को अंडरलाइन बोला जाता है। अगला प्रश्न है, फेसबुक के संस्थापक कौन हैं। फेसबुक के संस्थापक कौन हैं। पहला है मार्क जुकरबर्ग, दूसरा है एलन मस्क,
तीसरा है ये दोनों, चौथा है इनमें से कोई नहीं। मार्क जुकरबर्ग, ऑप्शन ए सही होगा। फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में सर्वाधिक प्रयोग होने वाला कंप्यूटर कौन सा है? वर्तमान में सबसे ज्यादा प्रयोग में आने वाला कंप्यूटर कौन सा है? पहला है लैपटॉप, दूसरा है डेस्कटॉप, तीसरा है ये दोनों, चौथा है सुपर कंप्यूटर। ऑप्शन सी सही होगा, ये दोनों, लैपटॉप और डेस्कटॉप। अगला प्रश्न है, व्हाट्सएप किसका उदाहरण है? व्हाट्सएप किसका उदाहरण है? पहला है सोशल मीडिया का, दूसरा है इंस्टेंट मैसेजिंग का, तीसरा है मेल सर्विस का, चौथा है नन। बताइए, व्हाट्सएप किसका उदाहरण है? इंस्टेंट मैसेजिंग का। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, डेबिट कार्ड पर कितने डिजिट पाए जाते हैं? डेबिट कार्ड पर कितने अंक होते हैं? पहला है 20 अंक, दूसरा है 16 अंक, तीसरा है 10 अंक और चौथा है 12 अंक। डेबिट कार्ड पर कितने डिजिट होते हैं? 16। ऑप्शन बी सही होगा। डेबिट कार्ड पर 16 अंक होते हैं। अगला प्रश्न है, हाइपरलिंक की शॉर्टकट की क्या होती है? हाइपरलिंक की शॉर्टकट कुंजी कौन सी होती है? पहला है कंट्रोल के, दूसरा है कंट्रोल एल, तीसरा है कंट्रोल एन, चौथा है कंट्रोल एच। हाइपरलिंक की शॉर्टकट कुंजी बताइए। हाइपरलिंक की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस के। ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, एटीएम में क्रेडिट कार्ड में कितने अंक होते हैं? एटीएम और क्रेडिट कार्ड में कितने अंक होते हैं? पहला है 12, दूसरा है 15, तीसरा है 16 और चौथा है 19। बताइए। एटीएम और क्रेडिट कार्ड में 16 अंक होते हैं। ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से सबसे अलग टोपोलॉजी कौन सी होती है? पहला है मेष, दूसरा है स्टार, तीसरा है रिंग और चौथा है बस। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा क्या होगा 24वें प्रश्न का राइट आंसर। निम्न में से सबसे अलग टोपोलॉजी कौन सी होती है? रिंग टोपोलॉजी। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, बूटिंग क्या होती है? बूटिंग किसको कहते हैं? पहला है स्टार्ट कंप्यूटर को, दूसरा है रिस्टार्ट कंप्यूटर को, तीसरा है ये दोनों, चौथा है इनमें से कोई नहीं। बूटिंग किसको कहा जाता है? ऑप्शन सी, ये दोनों। बूटिंग स्टार्ट, जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है उसको भी और रिस्टार्ट होता है उसको भी बूटिंग ही कहते हैं। अगला प्रश्न है, भीम ऐप से एक दिन में कितना पैसा भेज सकते हैं? भीम ऐप द्वारा एक दिन में कितना पैसा भेजा जा सकता है? पहला है 20,000, दूसरा है 1 लाख, तीसरा है 40,000, चौथा है कोई लिमिट नहीं है। 40,000। भीम ऐप से एक दिन में 40,000 रुपये भेज सकते हैं। अगला प्रश्न है, माउस का कौन सा बटन प्राथमिक होता है? पहला है लेफ्ट, दूसरा है राइट, तीसरा है बोथ ए एंड बी, चौथा है कोई नहीं। बताइए, माउस का कौन सा बटन प्राथमिक होता है? ऑप्शन ए लेफ्ट वाला। अगला प्रश्न है, राइटर का एक्सटेंशन होता है। लिब्रे ऑफिस राइटर का एक्सटेंशन नेम क्या होता है? चार ऑप्शन आप सभी के सामने दिए गए हैं, कमेंट करके बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। लिब्रे ऑफिस राइटर का एक्सटेंशन क्या होता है? ऑप्शन सी डॉट ओडीटी। अगला प्रश्न है, डिजी लॉकर में डिजी लॉकर एक पेड प्रोग्राम है, सही है या गलत है? डिजी लॉकर एक पेड प्रोग्राम है या फिर नहीं, सही होगा या गलत होगा? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। गलत है, ऑप्शन बी। डिजी लॉकर
पेड प्रोग्राम नहीं है। अगला प्रश्न है, कैल्क में सेल को बड़ा करने की शॉर्टकट की क्या होती है? सेल को बड़ा करने की शॉर्टकट की क्या होती है कैल्क में? ऑप्शन बी सही है, अल्ट प्लस राइट एरो। अगला प्रश्न है, स्प्रेडशीट में कितनी रो होती हैं? स्प्रेडशीट में कितनी रो होती हैं? चार ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, कमेंट करके बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। 10,48,576। स्प्रेडशीट में रो की संख्या होती है 10,48,576। अगला प्रश्न है, MMID में कितने डिजिट होते हैं? MMID में कितने अंक होते हैं? पहला है 7, दूसरा है 12, तीसरा है 14 और चौथा है 16। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा MMID में कितने डिजिट होते हैं? 7 डिजिट। ऑप्शन ए सही होगा। आज की क्लास यहीं तक थी। आशा करता हूँ यह क्लास आप सभी को पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।